प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा भारत का पाठ 9 करने जा रहे हैं, जो है पर्व एवं त्योहार, खुशियाँ एवं उत्साह। बच्चों, जैसा कि पाठ के नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि इस पाठ में हम लोग विभिन्न प्रकार के त्योहारों के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ छोटे बड़े कई तरह के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु सभी त्योहार सारे देश में नहीं मनाए जाते और ना ही सभी लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं। कुछ त्योहार किसी क्षेत्र या राज्य में भी मनाए जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि ये कौन कौन से त्योहार हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को हम मुख्य रूप से दो भागों में रख सकते हैं, राष्ट्रीय त्योहार एवं सामाजिक या धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार उन्हें कहते हैं जिन्हें पूरा देश एक ही तरह से और सम्मान पूर्वक मनाता है, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन त्योहारों को हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस है, इसीलिए उस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। हमारे देश में कई तरह के सामाजिक एवं धार्मिक त्योहार भी हैं, जैसे दीपावली, होली, ईद, दशहरा, गुरु पूर्णिमा और क्रिसमस आदि। इन सभी त्योहारों के पीछे कोई ना कोई धार्मिक कारण अवश्य होता है या इससे जुड़ी कोई लोक कथा या कहानी भी होती है। दशहरा श्री रामचंद्र जी द्वारा रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत में कुल्लू तथा मैसूर का दशहरा बहुत ही मशहूर है। बंगाल में इन्हीं दिनों में दुर्गा पूजा भी की जाती है। दशहरे के लगभग 20 दिन के बाद दीपावली मनाई जाती है। 14 साल का वनवास पूरा करके श्री रामचंद्र जी अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। तब वहां के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष दीपावली मनाई जाती है। लोग रात में दीपक जलाते हैं, घरों में लड़ियां लगाई जाती हैं, कुछ लोग पटाखे भी फोड़ते हैं, लेकिन इसके धुएं से प्रदूषण होता है। इस समय घरों को खूब सजाते हैं, पूजा करते हैं तथा मिठाइयाँ बांटते और खाते हैं। रंगों का त्योहार होली मार्च में आता है। इस दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं। मणिपुर में इसे याओ सांग के रूप में लगभग 6 दिनों तक मनाया जाता है। होली की तरह भारत का एक और प्रमुख त्योहार है ईद। ईद रमज़ान महीने के अंत में आती है। उससे पहले पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं, जिसमें सूर्योदय के पूर्व से शाम सूर्यास्त के बाद रोज़ा यानी उपवास को तोड़ते हैं। ईद के दिन लोग मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस त्योहार में लोग मीठी सेवइयां बनाकर अपने परिवार तथा मित्रों में बांटते हैं। बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुत से लोग अभी भी खेती से जुड़े हैं, इसीलिए फसलों का पकना भी हमारे देश में त्योहार जैसा ही है। भारत के विभिन्न भागों में फसलों के पकने के समय त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे केरल में ओणम, पंजाब में बैसाखी तथा असम में बिहू और झारखंड में सरहुल नामक त्योहार मनाया जाता है। मौसम के बदलने एवं फसलों से जुड़ा एक और त्योहार है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन लोग खिचड़ी, जो चावल और दाल को मिलाकर बनाया हुआ एक व्यंजन है, उसे खाते हैं तथा दान भी करते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार पंजाब तथा आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। लोहड़ी में रात को आग जलाकर नृत्य करते हैं और मूंगफली, रेवड़ी तथा मक्के के फुल्ले खाए जाते हैं। इसी समय बिहार में तिल संक्रांति एवं तमिलनाडु में पोंगल नाम का त्योहार मनाते हैं। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें सूर्य की पूजा होती है।
चावल तथा दूध की खीर भी बनाई जाती है। बच्चों, आप सब जानते होंगे कि एक त्योहार वह भी है जिसमें सांता क्लॉस हमें टॉफ़ियाँ और उपहार बांटते हैं। आप सबने भी अपने विद्यालय में शायद यह त्योहार मनाया होगा। यह है 25 दिसंबर को आने वाला क्रिसमस। इस दिन को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिरजाघरों में इस दिन सामूहिक प्रार्थना होती है तथा लोग घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। बच्चों, हिंदी के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक जी की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह सिख लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन गुरुद्वारों से विशाल जुलूस निकाले जाते हैं। इसके अलावा भारत में और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी, उड़ीसा में रथ यात्रा, कश्मीर में नवरोज़, शिवरात्रि, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, करवा चौथ इत्यादि, जिनका हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। बच्चों, इस तरह आपने देखा कि भारत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार हमें खुशियां मनाने का मौका देते हैं। यह हमारी रोज़ की दिनचर्या से हटकर हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। त्योहारों के कारण ही हमारा समाज के अन्य लोगों से संबंध मजबूत होता है तथा सभी लोग हंसी खुशी त्योहारों का आनंद लेते हैं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज के पाठ में विभिन्न त्योहारों के बारे में जानकर आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा और आप लोगों को ऐसे त्योहारों के बारे में भी पता लगा होगा जो आपने कभी नहीं मनाए हैं। तो चलिए, अगले हफ्ते हम लोग फिर इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।